नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश के 8 जिला में सुरक्षा निकाय सबकी 24 थाना मोटरसाइकिल हस्तांतरण के लिए मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार के गृह तथा संचार मंत्रालय मध्य प्रदेश के 8 जिला में रहल सुरक्षा निकाय सबकी 24 थाना मोटरसाइकिल आज हस्तांतरण केलक अछि। मंत्रालय चालू आर्थिक वर्ष के 64 लाख में खरीद के मोटरसाइकिल नेपाल प्रहरी के विभिन्न जिला के प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी के विभिन्न पोस्ट तथा जिला प्रशासनिक कार्यालय महोत्तरी के मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह हस्तांतरण केने छैन। मोटरसाइकिल हस्तांतरण करित गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह शांति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन तथा शहीद परिवार एवं घायल सबके राहत सहित के काम काज मंत्रालय पहल प्राथमिकता में रहकर कार्य करे त्यार जिक्र से हो केने छन्। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण प्रहरी पेनी सवारी साधन से शांति सुरक्षा तथा जनता की जीव धन के रक्षा कर मदद पहुंचत जिक्र केलैन। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्रालय के सचिव राम कुमार महतो शांति सुरक्षा तथा विपन्न व्यवस्थापन में सुरक्षा निकाय सबके विभिन्न प्रकार के सहयोग करे त्यार जिक्र करैत गर्म कंबल वितरण के लिए 8 जिला में रहल जिला प्रशासन कार्यालय में 8 लाख के दर से रकम पठायल गेल जानकारी से हो देने छलैन। कार्यक्रम में मटिहानी नगरपालिका नगर प्रमुख हरि मंडल, नेपाल प्रहरी के प्रहरी नायब महानिरीक्षक मसाउद खान, सशस्त्र प्रहरी के नायब महानिरीक्षक गणेश ठाड़ा मगर मंत्रालय से प्राप्त भेल सवारी साधन से प्रहरी के गश्ती करल से हो मदद पहुंचत विश्वास व्यक्त केने छलैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश सभा संसदीय दलक नेता सरोज यादव मुख्यमंत्री पद के लिए बहुमत सहित दावी पेश केने छैन। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र आह्वान केने बमोजिम यादव मुख्यमंत्री के लिए दावी पेश कर लागल छैन। सत्ता साझेदार दल सबके समर्थन में मध्य प्रदेश में से हो सरकार गठन होव लागल अछि। सत्ता साझेदार दल सबके बैसार जनकपुर धाम में बैसल अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र 28 गते पूस दिनक 4 बजे भीतरे सरकार के नेतृत्व में दावी पेश कर लेल आह्वान केने छलैन। मुदा संघ में सत्ता साझेदार दल सब बीच राजनीतिक समीकरण भ चुकला से अय के एक दिन पहिने ही यादव एमाले जनमत लगायत के दल सबके समर्थन में सरकार के नेतृत्व में दावी प्रस्तुत कर लागल छैन। सरकार गठन के लिए मध्य प्रदेश में 16 गोटे सांसद सहित 63 बड़का दल रहल जसपा के नेकपा माओवादी के 23 गोटे सांसद, जनमत पार्टी के 13 गोटे आ माओवादी केंद्र के 8 गोटे संगे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ उन्मुक्ति पार्टी के 1-1 गोटे सहित कुल 62 गोटे सांसद के समर्थन में दावी पेश केने जसपा संसदीय दल के नेता सरोज यादव जानकारी दिलैन। सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेता सब बीच भेल सहमति अनुसार मध्य प्रदेश के नेतृत्व जसपा आ जनमत आलो फालो क लेवल लागल अछि। पर्सा से 12,20,000 रकम सहित 1 गोटे की प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल पर्सा के वीरगंज महानगर पालिका 17 रहनिहार 19 वर्षक राजन कुमार शाह रहल छैन। विशेष सूचना के आधार में हिनका प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। हिनकर संग में से प्रहरी 12,20,000 बरामद केलक। नियंत्रण में रहल हिनका ऊपर बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी एन 2073 विरुद्ध के कसूर में अथप अनुसंधान तथा कार्यवाही भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में सरकार देने विदा के विरोध केने छैन। राजतंत्रनात्मक निरंकुश पंचायती व्यवस्था स्थापित केने पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस 2062-63 के जन आंदोलन द्वारा खारेज कयल गेल उल्लेख करैत ओ एमाले आ माओवादी गठबंधन नेतृत्व के सरकार अय के पुनः स्थापना केने कहैत आपत्ति जनौलैन। ओ अपन फेसबुक में एमाले माओवादी नेतृत्व के पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार अय के पुनः स्थापित केनाई जन आंदोलन के मर्म आ भावना विपरीत कार्य रहल उल्लेख केलैन। साथे शहीद सबके अपमान सेहो रहल उल्लेख करैत अध्यक्ष यादव अय के विविधता में एकता हनन एकता में विभेद असमानता आ विविधताएं उत्पन्न केने जिक्र केने छैन।
पृथ्वी जयंती के दिन सार्वजनिक विदा देनाई बात सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मस्यौदा में समावेश किया गया सन, मुदा जसपा असहमति जनाने बाद ऐके हटाल गया सन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में नहीं राखल गेलो पर सरकार के निर्णय से पृथ्वी जयंती आ एकता दिवस के अवसर में विदा देने प्रति अध्यक्ष यादव आपत्ति जनाउने साथ नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होव नहीं देवा आ संविधान के मजबूत बनाव प्रतिपक्षी में रहित सरकार के समर्थन करब जिक्र कैलैथ। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विश्वास के मत ऊपर के छलफल के क्रम में देउवा संविधान के रक्षा के लेल ठाड़ भ रहल विश्वास के साथ सरकार के समर्थन केने कहत प्रतिपक्ष में रही गुण आ दोष के आधार में विरोध व समर्थन करब धारणा रखलैन। ओ आई फेरू वर्तमान सत्ता गठबंधन के प्रमुख घटक संवैधानिक व्यवस्था के चुनौती देने अवस्था में संविधान के रक्षा के लेल खड़ा रूप में ठाड़ होय चुनौती एल धारणा रखलैन। संविधान के रक्षा कर आ संविधान के सार्थक कार्यान्वयन अखन के आवश्यकता रहल संघीय ऐक्य के लेल सहकार्य आ सहमति आवश्यक ऐ हिनकर कहब सानो। सरकारले पूर्ण रूपले हेर्छ त्यसका समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छ। संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारबाही कस्तो रहन्छ, जनताको जनजीविकासित जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक वा सार्थक सहल पहल हुन्छ हुँदैन, देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ, यी सबै विषय हेर्नु बाँकी छन्। यी लगायतका देश र जनताका प्रति सरकारका प्रधान विषयहरूमा सरकारका काम कारबाहीको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहिरहनेछ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान सत्ता संगठनका समेत नेताको सम्बोधनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु ओ देश में विद्यमान चुनौती के सामना करते प्रधानमंत्री देश आ जनता के हित में कार्य करते विश्वास व्यक्त सेहो केने सलाह। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली षड्यंत्र के साथ कांग्रेस सरकार के समर्थन करें तो ई सफल नहीं है स्पष्ट करें। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विश्वास के मत ऊपर के छलफल भ रहल क्रम में ओली कांग्रेस सरकार के समर्थन केनाई सदस्यता बाहेक कोनो बात नहीं भेल तो स्वागत योग्य रहलो पर कोनो जाल क समर्थन केले तो ई सफल नहीं है स्पष्ट करें। सरकार के कांग्रेस के ने समर्थन डोक्सा डोक्सा खालिए रहत हिनकर कहब सन। ऐना अध्यक्ष ओली संसद विघटन के विषय में अपने अनुकूल व्याख्या नहीं करलो पर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के सुझाव दिलेन। ओ कांग्रेस 2058 साल असार में संसद विघटन क मध्यावधि क आसीन 18 आ माघ 19 गते पहुँचल के स्मरण करले सेहो सुझाव दिलेन। अनुसारको व्याख्या राजनीतिमा गर्ने गर्नु हुँदैन। सत्ता पक्ष भनेको के हो, प्रतिपक्ष भनेको के हो, त्यसको एउटा विश्वव्यापी परिभाषा, विश्वव्यापी मान्यता, विश्वव्यापी अभ्यास छ। त्यसमा म अहिले बहस गर्न चाहन्न। शेरबहादुरजीलाई धन्यवाद मात्रै भन्न चाहन्छु समर्थनका लागि। ग्लासमा चिया मागिराखेको छ भने तपाईँ ग्लासमा नदिएर नखन्याएर बाहिरपट्टि खन्याएर कार्पेटमा किन पोख्नुहुन्छ? कार्पेट पनि बर्बाद, चिया पनि बर्बाद भनेको थिएँ मैले। नेपाली कङ्ग्रेसले सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो। कपमै चिया हालिदिनु हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। वास्तवमा अध्यक्ष ओली सरकार आगा सार्ने कार्यक्रम आ प्रतिबद्धता पूरा करब कठिन रहल त चुनौती के साथ पूरा कर दावी कैलन। बीतल दिन में कमी कमजोरी सबके हटाकर आगाड़ी बढ़ के लेल वर्तमान सरकार के सफलता के साथ आगा बढ़ाव हिनकर कहब सब।
नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसद विघटन गठबंधन के मान्यता रहलो पर एके खतरनाक संकेत देखल जाय जिक्र केलन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विश्वास के महत्व पर के छलफल क्रम में अध्यक्ष नेपाल संसद विघटन के बहस सदन में शुरू भेल कहत संसद विघटन गठबंधन के मान्यता भेल त ई खतरनाक संकेत रहल जिक्र केलन। ओ किनको लहर के भर में संसद विघटन कर नहीं सकब जिक्र केलन। अध्यक्ष नेपाल ऐसा पहले भेल संसद विघटन के काम प्रतिगामी रहल ठोकुआ सेहो केलन। ओ भ्रष्टाचार अंत्य द्रुत मार्ग के जल्दी आगा बढ़ाव चोरी संरक्षण कर कार्य के प्राथमिकता में राख पड़त थे अनुगमन आ कार्यान्वयन में विशेष ध्यान देव लेल धारणा रखलेन। आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दा त अचम्म पो लाग्यो। म त हिजै जवाब दिने पक्षमा थिएँ, तर किन त जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय टुङ्गिएको होला, गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला, सीमा समीक्षा भएको होला, सुधार पनि भइसकेको होला भनेको त अब हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री पद जोगाउनै पर्यो, अहिले किन बोल्नु बहस किन गर्नु भने पनि पर्यो होला। त बुझिरहेका छौँ समस्या। अध्यक्ष नेपाल अपने सब चाहने व्यक्ति प्रधानमंत्री भेल आ प्रतिपक्ष में रहल नेपाली कांग्रेस समेत समर्थन केने बाद विश्वास के मत संबंधी विषय स्वयं आगा बढ़ चुकल जिक्र केने सलायता। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ मंगल दिन तोला में 400 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,03,500 रुपया निर्धारण किया गेल अछि। ऐसा पहले सोम दिन छापावार सोन 1,03,900 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना तेजाबी सोन के दाम तोला के 1,03,000 रुपया निर्धारण किया गेल अछि। संगे तेजाबी सोन के दाम 1,03,400 रुपया निर्धारण काल्खन भेल छल। मंगल दिन चांदी के दाम से तोला में 25 रुपया से घट कर 1365 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोम दिन चांदी के दाम 1390 रुपया रहल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के लखनऊ में भेल बस दुर्घटना में मृतक नेपाली सबके संख्या 5 पहुंचल अछि। दुर्घटना में घायल कंचनपुर कृष्णपुर के करीब 35 वर्षक दीपक सुनार आ टीकापुर के अंदाजी 35 वर्षक हरि साउद के सेहो इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय कैलाली जानकारी देलक अछि। सोम दिन टीकापुर नगरपालिका 1 के 55 वर्षक चंद्र साउद, 45 वर्षक ललित साउद आ 20 वर्षक निर्मला बोहरा के दुर्घटना में मृत्यु भेल छल। भारत के गुजरात से रवि दिन नेपाल के टीकापुर आबि रहल RJ27 PA 573 नंबर के बस लखनऊ लंग रात के समय दुर्घटना भेल छल। ई बस संग मिनी ट्रक ठोक्याल छल त बस में करीब 66 गोटे यात्रु सवार छलैन। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।